बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस का महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। फैसला सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह सुनाएंगे। गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल में समाअत के दौरान दो गवाहान मुफ्ती सईद और लतीफ के बयानात पर जरा मुकम्मल की गई। वकला सफाई ने हतमी दलाइल भी मुकम्मल कर लिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 के तहत बयान भी जमा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की एक बार फिर छुट्टियों की दरखास्त, छुट्टियों की वजह सेहत करार। जराये के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर ने रिटायरमेंट तक रुखसत की दरखास्त जमा करवाई। काम की नौयत और दबाव की वजह से जज बशीर को हाइपरटेंशन का सामना, उन्होंने दूसरी मरतबा रुखसत की दरखास्त जमा करवाई है। जज बशीर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई। जज मोहम्मद बशीर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कर रहे हैं। आम इंतखाबात में सिर्फ चंद दिन बाकी, सियासी सरगर्मियां तेज, शहर शहर जलसे जुलूस और रैलियां, सियासी रहनुमाओं की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी, उम्मीदवारों के अवाम से वादे और दावे। पीपल्स पार्टी का मीरपुर खास में सियासी कुव्वत का मुजाहरा, बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग ने गुजरावाला में मैदान साजा लिया, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। JUIFA का लकी मरवत में पावर शो, मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। स्वाबी में पीटीआई को जलसे की इजाजत न मिल सकी, पुलिस ने जलसागाह से कुर्सी हटा दी। पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाजत नहीं, डिप्टी कमिश्नर से इजाजत लेकर जलसा कर लें। Will be held on time as announced by the Election Commission of Pakistan, providing security to polling stations in a 3-tier system. 8 फरवरी के इंतखाबात से मुताल्लिक इंतजामात मुकम्मल, सिक्योरिटी 3 हिस्सों में तकसीम। पहले पुलिस, दूसरे हिस्से में रेंजर्स और FC फराइज सर अंजाम देंगे। इलेक्शन सिक्योरिटी की तीसरी टियर पाक फौज के पास होगी। मुख्तलिफ ममालिक से 92 आलमी मुबस्सिरीन इंतखाबात कवर करेंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, पुरअमन और शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यकीन दिलाते हैं इलेक्शन पुरअमन होंगे। दहशतगर्दी मुल्क के लिए नई नहीं है। 2008 और 2013 में भी इलेक्शन के वक्त दहशतगर्दी थी। इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों में इंतखाबात रोक दिए। NA8 बाजोड़, PK 22 बाजोड़ और PK 91 कोहाट में इलेक्शन उम्मीदवारों की वफात की वजह से रोके गए। नोटिफिकेशन जारी, तीनों हलकों में इंतखाबात का शेड्यूल बाद में जारी होगा। इस्लामाबाद में 990 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 31 इंतहाई हसास और 123 हसास करार दिए जाएंगे। शहर कायद के शहर इख्तिदार के सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी, इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज के एहलकार तैनात होंगे। कराची में फसादात किसी के मफाद में नहीं, मुखालिफिन इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से ऐसी हरकतें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी किसी सूरत लड़ाई नहीं चाहती, शहर का अमन व अमान खराब करने का हक किसी को नहीं। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नाज़िमाबाद वाक़े का दुरुस्त तरीके से एक्शन नहीं लिया गया, ऐसे वाक़यात को ना रोका गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। कत्लो गारतगिरी, टर्नओवर कम करने की साजिश है। आवाम खौफ के बुत तोड़े। MQM और पीपल्स पार्टी 35 साल से हुकूमत में रही, दोनों का आवाम में कोई मकाम नहीं। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद, कहा इंतखाबात में बल्दियाती इंतखाबात से ज्यादा सीटें जीतेंगे। जमात इस्लामी के बगैर सिंध और वफाकी हुकूमत नहीं चलेगी। हुकूमत ने फिर अवाम पर बिजली गिरा दी, कीमतों में बड़ा इजाफा। बिजली 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी। सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्क में मौसम के मुख्तलिफ रंग, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। बलाई इलाकों में हर सू सफेदी छा गई। गलियात, मरी, सवात और आजाद कश्मीर में कई फुट बर्फ रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी में इजाफा। महकमा मौसमियात की कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 4 फरवरी तक जारी रहेगा। पंजाब भर में नमूनिया से सूरत हाल मजीद संगीन। 24 घंटे में 8 बच्चे दम तोड़ गए। 7 रोज में 71 फूल मुरझा गए।
रवा बरस अब तक 311 बच्चे जान की बाजी हार गए। सूबे से मजीद 784 मरीज रिपोर्ट। नौ मई की प्लानिंग बानी पीटीआई, शेख रशीद और दीगर की एमा पर की गई। शेख रशीद ने प्लानिंग के लिए 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुला लिया था। बानी पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ वासिक कयूम, सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर बट वादा मुआव गवाह बन गए। 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई, शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को अदालत तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा अजमल साबिर की खुद से मंसूब बयान की तरदीद, कहा वादा मुआव गवाह बनने से मुतालिक बयान झूठ पर मबनी है। 164 का कोई बयान अदालत या पुलिस को रिकॉर्ड नहीं करवाया। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान को एक और नोटिस नफरत फैलाने के इल्जाम में 6 फरवरी को एफआईए में तलब। पेश न होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलीमा खान को एफआईए साइबर क्राइम विंग ने भी तलब कर रखा है। ₹17 अरब की करप्शन का केस। डॉक्टर आसिम को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ रेफरेंस वापस नैब को भेजने की दरखास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत कराची फैसला 15 फरवरी को सुनाएगी। मुल्जिमान पर केस ठेकों पर कौमी खजाने को खजाना पहुंचाने का इल्जाम भी लगा दिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ नैब ने 2016 में रेफरेंस भी दायर किया था। इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस के करीब धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े का मुकदमा थाना सीडीडी में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी और एक्सप्लोसिव एक्ट की दफात शामिल। धमाके की जिम्मेदारी कलदन तंजीम एसआरए ने कबूल कर ली। 400 ग्राम बारूदी मवाद शॉपर में था। मुकदमे का मतन बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट तैयार। धमाका पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद को सबूताज करने की साजिश करार। दहशतगर्दों ने आईडी टाइम डिवाइस नस्ब की थी। मैकेनिकल टाइमर 15 इंच लंबे 2 तारों के साथ तबाहशुदा हालत में मिला। जाए वक़्त से बॉल बैरिंग या कोई और चीज नहीं मिली। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। मच में हलाक दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर मंजर आम पर आ गईं। ऑपरेशन के दौरान 3 नाम नहाद मिसिंग पर्सन्स भी मारे गए। दहशतगर्द अब्दुल वदूद को लापता अफराद में शामिल करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। अब्दुल वदूद सातक जई की बहन 2021 से भाई की गुमशुदगी का राग अलापती रही। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मच क्लियरेंस ऑपरेशन में 24 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। निगरान वजीर इत्तलात जान चकजई कहते हैं कि मच में हलाक इन मिसिंग पर्सन्स की तस्वीर इस्लामाबाद धरने के शुरा ने उठाई हुई थी। भारत की रचाई गई शरपसंदी की साजिश बहादुर फोर्सेज ने खाक में मिला दी। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। एफबी एरिया में 2 बच्चों के बाप को घर की दहलीज पर ही मौत के घाट उतार दिया। फरहान ने डकैती पर मुज़ाहमत की। डाकुओं ने पिस्तौल छीनकर फायरिंग कर दी। मुल्जिमान मकतूल का लाइसेंस याफ्ता असलहा भी लेकर चले गए। सीटीडी का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों को मियांवाली, हाफिजाबाद, ओकाड़ा और जहलम से गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, IED और डेटोनेटर्स बरामद। दहशतगर्द मुख्तलिफ इदारों पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। पेट्रोल 20 रुपये बढ़ता है और हर सवारी के पीछे ये 20 रुपये बढ़ा देते हैं। तो इनको चाहिए कि ट्रांसपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है इनका चेक एंड बैलेंस रखे। ज़्यादा हो या कम हो, खुद अपना इन्होंने रेट तो एक ही रखना है। अगर बढ़ता है तो उन्होंने रेट बढ़ा देना, कम होता तो रेट तो वही रहना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। मनमाने किरायों की वसूली जारी। मुसाफिर परेशान। कहते हैं पहले ही महंगाई ने परेशान कर रखा था, अब हुकूमत ने सफर करना भी मुश्किल बना दिया। टैक्स अदा नहीं करेंगे तो मईशत कैसे बेहतर होगी। शहरी कहते हैं अमीर तबका और जागीरदार 1 रुपया टैक्स नहीं देते। सब टैक्स फाइलर बने और मईशत की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। गजा में इजरायली फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में बमबारी और गोलाबारी से मजीद 118 फलस्तीनी शहीद और 190 जख्मी हो गए।
7 अक्टूबर से अब तक 27,131 फलस्तीनी शहीद। हमास के इजराइल पर हमलों में 1,139 इजरायली फौजी और शहरी हलाक। इजरायली फौज का अब तक अलमल और नसर अस्पताल का मुहासरा। खाने पीने की अशिया खत्म। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गजा में खुराक की तरसील 1 हफ्ते से बंद। इजरायली हुकाम ग़िज़ाई इमदाद को शुमाली गजा तक नहीं भेजने दे रहे। गजा की पट्टी में कहत के खदशात। अमेरिका के शाम और इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोहों पर फजाई हमले। अमेरिकी फौज के मुताबिक ईरान के कुद्स फोर्स और मलेशिया ग्रुपों के खिलाफ फजाई हमले किए गए। 85 जायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। अहदाफ में कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन, मराकज, इंटेलिजेंस मराकज, रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन जखीरा करने के मकामात भी शामिल हैं। उर्दन में हलाक 3 अमरीकी फौजियों की लाशें अमरीका पहुंच गईं। डोवर एयरफोर्स बेस पर सदर बाइडन और आला फौजी अफसरान भी मौजूद थे। जवाबी हमलों के बाद अमेरिका का ईरान के साथ जंग न करने का अज़्म। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं अमेरिका ईरान के साथ जंग नहीं चाहता। उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमले के बाद से ईरान के साथ किसी गैर रस्मी या बिलावास्ता राब्ते नहीं है। अमेरिका ने जवाबी हमले करने से पहले इराकी हुकूमत को आगाह किया था। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान से राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पुरअमन खत्ते के कयाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। इजराइल और फलस्तीन के लिए यकसा तौर पर पायदार सलामती के उमूर पर भी गुफ्तगू। एंटनी ब्लिंकन ने फैसल बिन फरहान को अपने आइंदा के दौरे से भी आगाह किया। यमन में फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए हजारों अफराद दारुल हुकूमत सनआ की सड़कों पर निकल आए। जबरदस्त एहतजाज किया, इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने फलस्तीनी परचम, राइफल्स और कुल्हाड़े उठा रखे थे। मुजाहिरीन का गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा। मोटरवे पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। 10 लाख की डायमंड रिंग अमरीकी खातून को वापस कर दी। अमेरिकन नेशनल डॉक्टर सुमेरा लाहौर से डीजी खान सफर कर रही थी। मोटरवे M3 जुड़ावाला सर्विस एरिया के वॉशरूम में 2 अंगूठियां भूल गई। पेट्रोलिंग अफसरान ने कानूनी कार्रवाई के बाद अंगूठियां खातून के हवाले कर दी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2,956 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 4,81,256 अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। खालिद सज्जाद खोकर ने हॉकी फेडरेशन की सदारत से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को भिजवा दिया। खालिद सज्जाद खोकर 8 साल 3 माह तक हॉकी फेडरेशन के सरबराह रहे। मीर तारिक हुसैन बुख्ती पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुस्तक़बिल सदर बन गए। इस्लामाबाद में तारीखी डेविस कप का आगाज। भारतीय टेनिस टीम 60 साल बाद पाक सरजमीन पर इन एक्शन। पहले सिंगल्स मैच में असाम उल हक को सख्त मुकाबले के बाद भारतीय खिलाड़ी राम कुमार ने शिकस्त दे दी। दूसरे सिंगल्स में अकील खान और श्री राम बालाजी आमने सामने। इतवार को पाक भारत डबल्स और रिवर्स सिंगल्स के मुकाबले तय।